नमस्कार मित्रों, आज चर्चा करते हैं पहले यूएसए के एक शहर की। मिशिगन स्टेट के डेट्रॉयट शहर के बारे में आपने सुना होगा। यूएसए का जो ग्रोथ है उसका इंजन कहा जाता था डेट्रॉयट, क्योंकि यूएसए की जितनी मेजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थीं उनके प्लांट्स यहाँ होते थे। उसी डेट्रॉयट के बीचों बीच, अब आज की डेट में बीचों बीच हैम्स्टैमिक करके एक कस्बा है, उसकी चर्चा। 1796 में डेट्रॉयट शहर की स्थापना हुई। 1798 में डेट्रॉयट जो है वो सिटी काउंसिल बना। जब यहाँ डॉज मोटर्स की वो बनी, फैक्ट्री लगी, तो ईस्टर्न यूरोप से बहुत सारे लोग 19th सेंचुरी में यहाँ आए, जिसमें मेनली जो है वो पोलैंड के थे। तो इसलिए एक समय जो है हैम्स्टैमिक को कहा जाता था लिटिल वॉर्सो। इनकी पॉपुलेशन 70% से ऊपर थी उस वक़्त, बल्कि 80% के नज़दीक थी। फिर आया 1990 का दौर। उससे पहले जो हैम्स्टैमिक सिटी काउंसिल थी, उसके सारे जो चेयरमैन थे, सारे मेंबर्स थे, वो पॉलिश हुआ करते थे। पोलैंड के जो पुराने बाशिंदे जो अमेरिकनाइज्ड हो गए वो थे। 1990 के बाद इस शहर में बांग्लादेश से कुछ लोग गए, ऑब्वियसली मुस्लिम। 2000 के आसपास यहाँ यमन से भी आने शुरू हुए। अगले 20 सालों में 2010 तक आते आते हैम्स्टैमिक जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हो गया, मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी हो गई। सिटी हो गई तो इनके सिटी काउंसिल में इनके लोग चुने जाने लगे। 2013 में, क्योंकि 6 सिटी काउंसिल होते थे, तो 2013 में जो है सिटी काउंसिल के 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो हैं वो मुस्लिम्स हो गए। 2021 के चुनाव में हैम्स्टैमिक की सिटी काउंसिल के 6 मेंबर जो थे वो सारे के सारे मुस्लिम्स थे। 5 मेल थे पुरुष, 1 महिला जो मूलतः पॉलिश थी, लेकिन वो कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गई। तो 6 के 6 मुस्लिम जो हैं वो चुने गए। अभी जो उनका मेयर है, सिटी काउंसिल का चीफ है, वो यमनी मूल का है, मुस्लिम। ये डेट्रॉयट की कहानी है। अब डेट्रॉयट सिटी काउंसिल की कहानी में जो ये भी है कि 1990 के बाद जब ये इन्फ्लक्स होना शुरू हुआ इनका मुस्लिम्स का, तो सिटी काउंसिल की जो है वो आर्थिक जो स्थिति थी वो ख़राब होनी शुरू हुई। 2000 में पहली बार सिटी काउंसिल जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है कर्जे के नीचे दब गई, और फिर इन्होंने जो बैंकरप्सी के लिए फ़ाइन किया, वो सबमिट किया अपना कि हमें जो है बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाए। किसी तरह से गवर्नमेंट ने बचा बचो लिया, उससे ये बैंकरप्ट होने से बच गई। लेकिन फिर अगेन 2013 के बाद फिर से वही हुआ। 2018 में इसको दोबारा बैंकरप्ट होना पड़ा, फिर गवर्नमेंट ने बचाया उसको फंड्स वगैरह दे करके। ये हाल है हैम्स्टैमिक का। यूएसए के एक छोटे से कस्बे की चर्चा मैंने क्यों आज की, हालांकि ये पूरे भारत से रिलेटेड है। ख़ासतौर से अभी पिछले एपिसोड में जो मैंने बताया, अपने पिछले अंक में मैंने जो बिहार में SIR जो हो रहा है, स्पेशल जो है रिवीजन ऑफ वोटर का रोल्स हो रहा है, उससे रिलेटेड है। लेकिन फिर भी मैं इसको आज केंद्रित करूंगा उत्तराखंड पर। 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। 2001 का जो हमारा सेंसस था, जनगणना थी, उसके मुताबिक उत्तराखंड जो राज्य था उसकी आबादी थी 84,89,349। 2011 के सेंसस में, यानी कि उत्तराखंड बने हुए जब 11 साल हुए थे, ये आबादी बढ़कर हो गई 1,86,292, यानी कि 18.81% का इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन था। जनसंख्या में 18.81 जो है वो बढ़ोतरी हुई। अब अगर इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज आज की डेट में देखा जाए, हमारे पास जो डाटा है वो 2011 सेंसस का ही है। अभी जो है बाकी सारे एस्टिमेट्स हैं। उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है
उसमें 2011 तक जो है वो 11.89% इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन था। चमोली में 5.7% था। रुद्रप्रयाग में 6.53 इंक्रीज़ था, बढ़ोतरी थी। टिहरी गढ़वाल में 2.35% था। पिथौरागढ़ में 4.5% जो है वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन था। बागेश्वर में 5.15% जो है बढ़ोतरी हुई थी। चंपावत में जो है 15.63% जो है वो इंक्रीज हुई पॉपुलेशन। देहरादून में देखिए, ये जो थे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, ये सारे के सारे पहाड़ी ज़िले हैं, ये सब पहाड़ में हैं। जो प्लेन्स में जो है जो ज़िले हैं उनमें एक है देहरादून, जिसमें 2011 के सेंसस के अनुसार 32.33% की बढ़ोतरी हुई, 32.33%। नैनीताल, जिसका बड़ा हिस्सा जो है वो प्लेन्स में है, कुछ ही हिस्सा पहाड़ में है, वहाँ जो है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है 25.13। ऊधम सिंह नगर, जो सारे का सारा प्लेन्स में है, उसमें जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन थी वो है 33.45%, 33.45%। और हरिद्वार में, जो कि प्लेन्स में भी है ज़्यादातर, उसकी जो इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या में बढ़ोतरी थी, वो 30.63% थी। यानी कि इन चार जो ज़िले हैं, इन चार ज़िलों में सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी बढ़ी है और कम से कम 25% बढ़ी है। आप इसका मतलब समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा हो रही है कहाँ? जो प्लेन्स के ज़िले हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और स्थिति भी है। अल्मोड़ा में 2001 से 2011 के बीच में आबादी जो है वो 10,360 लोग कम हुए, यानी कि 1.64% जो है आबादी कम हुई अल्मोड़ा में। पहाड़ी ज़िला है, पूरे का पूरा पहाड़ पर है, प्लेन्स का कोई हिस्सा उसमें नहीं है। और दूसरा ज़िला जिसका प्लेन्स में कोई हिस्सा नहीं है, जहाँ कोई मैदानी शहर नहीं है, कोई मैदानी गांव नहीं है, वो है पौड़ी गढ़वाल। इसमें 2001 से 2011 के बीच में 9,807 लोगों का पलायन हुआ, यानी कि 1.41% जो है पॉपुलेशन घटी है इन दोनों ज़िलों में। तो ये तो डाटा सरकारी है। अभी 2021 तक का डाटा, 2011 तक का डाटा है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। 2021 के बाद 2021 में होनी थी जनगणना, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुई, जो अब शुरू होगी इन सर्दियों में। उसका डाटा जो है अगले साल के एंड तक आएगा जो है। लेकिन जो एस्टिमेशन है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का वो ये है कि अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, यहाँ भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है आबादी। और जो ये उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत हैं, ये जो 7 ज़िले हैं, इनमें भी पॉपुलेशन बढ़ी है। हकीकत ये है कि पहाड़ी ज़िलों में बहुत सारे हज़ारों गांव जो हैं वो खाली हो चुके हैं पलायन से, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? खुद सोचिए। मैं सिर्फ एक इंडिकेशन आपको देता हूँ। नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी की पॉपुलेशन जो है, एस्टिमेशन है इस वक्त, वो 53% मुस्लिम्स की है, 53%। रामनगर का जो एस्टिमेट है वो भी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में है, प्लेन्स में आता है। उसमें 2011 में जो डेमोग्राफिक जो वो हुई थी, जो स्टैट अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से 43%, 42.6% जो हैं वो मुस्लिम्स थे, जो अब बढ़ के शायद 50 के आसपास पहुंच गई है। एक और बात, रामनगर में जो अभी जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन हैं वो चौथा इलेक्शन जीते हैं, यानी कि पिछले 15 साल से उस सीट पर, म्यूनिसिपैलिटी पर उनका कब्जा है। अब रुद्रप्रयाग देखिए, आप देवप्रयाग देखिए, आप अल्मोड़ा देखिए, खासतौर से अल्मोड़ा का इतिहास देखिए।
तो आपको बात समझ में आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि जो कुछ यूएसए के मिशिगन के डेट्रॉयट के छोटे से कस्बे में हैम्स्टरमिक है वहाँ हुआ, वही यहाँ भी होगा। 2021 में ऑल मुस्लिम सिटी काउंसिल बनाने के बाद हैम्स्टरमिक में शरिया कानून लागू जो है धीरे धीरे हो रहा है। वहाँ पहले जो कम्युनिटीज़ के अपने झंडे थे पहले वो बैन किए गए, फिर घरों में जो है बकरे की कुर्बानियाँ मतलब जानवरों की कुर्बानियाँ अलाउड हुई, फिर बार जो हैं लिकर वेंट्स एंड बार्स उन पे प्रतिबंध लगे। आज की डेट में 90% हैम्स्टरमिक में बार्स एंड लिकर सेल्स नहीं है। सिर्फ जो पॉलिश इलाका बचा हुआ है जिसको आज की डेट में उन्होंने नाम रख दिया है पैलेस्टाइन एवेन्यू, उसमें है, सिर्फ उस इलाके में ही बची है। बात लिकर की नहीं है, बात यह है कि वो जो उनके शरिया से जो अनुमोदित है वही कानून बनेगा और यही कानून उत्तराखंड में लागू होने वाला है। जिस तरह से इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन है, आप देखिएगा कुछ सालों में क्या चेंज होने वाला है और आपका साथ कौन कितना देने वाला है ये इससे देखिए कि बनभूलपुरा जो हल्द्वानी का इलाका है उसको बसाने में सबसे ज़्यादा 2 लोगों का नाम है, हरीश रावत और उनसे भी ज़्यादा इंदिरा हृदयेश। दोनों नाम हिंदू हैं। सावरकर की बात मैंने की थी ना, सबसे ज़्यादा खतरा हिंदुओं से ही है। ये 2 हिंदू नाम हैं इन्होंने, लेकिन बनभूलपुरा बसाने में वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को ला करके उनको सिटीजनशिप देने में इन दोनों का हाथ है। अगर आपको सितारगंज का ध्यान हो, कैसे रातों रात 40,000 वोट वहाँ बनवाए गए, विजय बहुगुणा जो चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा, वो भी आपको मालूम होगा। तो यही स्थिति उत्तराखंड की कल होने वाली है। अगर आप नहीं चेते तो होगा वही। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में होता वही है जो जनता चाहती है, लेकिन जनता को अपनी आवाज़ अपने नेताओं तक पहुंचानी होगी, प्रशासन तक पहुंचानी होगी। तो अभी नहीं चेते तो फिर समय नहीं मिलेगा। अभी 2006 के 26 की जो जनगणना के जो रिजल्ट आने वाले हैं 2025 वाली के, उसमें देखिएगा जो मैं कह रहा हूँ उसकी पुष्टि होगी, मैं 100% श्योर हूँ। तो जागो पहाड़ियों, अब आपके जागने की बारी है। नमस्कार।